Students, welcome to this new video. Today in this video we are going to discuss one of the topic of writing section named diary entry. As you know that with the name it is clear that it is diary entry means the kind of entry that you always make in your own diary. Most of you have must written something in your own diary as well. आप लोगों ने अपनी डायरी में कभी ना कभी लिखा जरूर होगा, तो आपको कैसे लिखना है वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं. और इसमें द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एज वेल दैट बहुत ज़्यादा इसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है. बहुत ज़्यादा आपको डियर सर, डियर मैम, इस वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आप अपने देयर इज़ अ लिबर्टी दैट यू गेट हियर. यू हैव टोटली फ्री टू राइट वॉट एवर यू वांट. आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है, लिबर्टी मिलती है यहाँ पे लिखने की, कि आप अपने मन से भी इसमें अपने अपने सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हो. यू आर टोटली फ्री कि इसमें कोई पैराग्राफ वगैरह है या नहीं है, दैट डजंट मैटर, बट इट मस्ट बी एज मच एज प्रोफेशनल. थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना चाहिए. सो बिकॉज एग्जामिनर के पास में आपकी रिटर्न जाएगी ना, डायरी की एंट्री भले होगी बट उस पर मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर चेक करेंगे उसे. सो इतनी प्रोफेशनल उसमें होनी चाहिए. बाकी आप इसमें अपने सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो. यू आर टोटली फ्री. यू हैव बीन गिवन द लिबर्टी टू राइट वॉट एवर यू वांट इन योर ओन डायरी. देयर आर सम काइंड ऑफ बेसिक rules of writing a diary that have been given here. Let's discuss that. What is diary entry? Diary entry is a short piece of writing. It is a personal जर्नल ऑफ वंस डे टू डे हैपनिंग, एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स, मूड्स एंड रिएक्शन एक्सेट्रा. तो आप सुबह से शाम तक क्या फील करते हो या फिर आपके मन में क्या चलता है वो सब अपनी डायरी में लिख सकते हो. अ डायरी बेसिकली कंटेन्स योर कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन विद योर ओन सेल्फ. और आप वन यू डोंट हैव एनी सो मच एनी फ्रेंड्स, इफ यू डोंट वांट टू डिस्कस योर ऑल द हैपनिंग्स विद एनी काइंड ऑफ फ्रेंड, द बेस्ट वे इज टू राइट योर ओन डायरी एंड योर डियर डायरी विल ऑलवेज बी योर क्लोजेस्ट फ्रेंड. यू कैन एनी टाइम टॉक टू दैट. दो देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर राइटिंग अ डायरी. जैसे डायरी लिखने के कोई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं बने हुए हैं, बहुत हार्ड या फास्ट रूल नहीं है कि ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए. बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डायरी एंट्री टेस्ट योर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन. लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि उसमें डायरी एंट्री की कंटेंट है वो थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना चाहिए, उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए. सो वाइल राइटिंग अ डायरी एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सिचुएशन यू हैव टू फॉलो द सम इंस्ट्रक्शन. अ डायरी एंट्री शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो जब आप एग्जाम में डायरी एंट्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कुछ चीज़ें उसमें होनी चाहिए जो दी जा रही हैं. क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बेटा? डे होना चाहिए, डेट होना चाहिए एंड टाइम ऑफ द एंट्री. कब आपने वो डायरी लिखी हुई है, डे डेट के साथ में उसका टाइम लिखा होना चाहिए. इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे दूसरा वाला हेडिंग क्या पार्ट है. अ सुटेबल डिस्क्रिप्टिव टाइटल हेडिंग. डायरी में आपको हेडिंग भी देनी है एक. वेल कनेक्टेड सीक्वेंस इन द बॉडी कंटेंट सिग्नेचर. वहाँ पे लास्ट में आपका सिग्नेचर होगा और वेल कनेक्टेड सीक्वेंस इन द बॉडी होगी. इज दैट क्लियर? जो दीज आर सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन ऐड इन योर डायरी व्हेन अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. देन यू हैव टू फॉलो दीज काइंड ऑफ स्टेप्स. इट मस्ट हैव दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स एज वेल दैट हैव बीन गिवन हियर, दैट आई हैव मेंशन्ड. ओके, सो हाउ टू राइट अ गुड डायरी. अब देखो डायरी सब लिखते हैं लेकिन उससे बेहतर कैसे लिखा सकते हैं, हाउ कैन यू राइट मोर इन मोर बेटर सेंस, और अच्छे से कैसे लिख सकते हो वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे. कि पहली जैसे एंट्री अगर होती है राइट इन द फर्स्ट पर्सन, कि इसमें आपको हमेशा जो है फर्स्ट पर्सन में लिखना है. फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आई, मी, वी, अस, माई, आवर, ये सारे वर्ड्स को यूज़ करके आप लिख सकते हो. जैसे आपको किसी का बहुत नहीं लिखना है दिस इज सेड और एज वी ऑल नो दैट, इन सबसे अच्छा आप लिख सकते हो आई फील सो या आई नो दैट. ये सारी वर्ड्स आप लिख सकते हो. उसमें पर्सनल प्रोनाउन जितने ज़्यादा यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपको डायरी आपकी अट्रैक्टिव लगेगी. कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. बहुत बड़ा सेंटेंसेस नहीं बनाना है. ऐसे आपको एक सेंटेंस लिखना है कि मैंने अपना डे इंजॉय किया. सो यू कैन राइट इन सिंपली एंड विद द स्वीट वर्ड्स दैट यस आई हैव enjoyed माई day. You don't need to write that today I have got this one, so the big happiness I realized, and to write a diary is really a great kind of experience. You don't need to write all the kind of extra words and extra sentences. Just sweet and simple, short and sweet is आपको रखना है कि बहुत ही सिंपल कम वर्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स उसमें रख देने हैं. मतलब पूरे जितने ज़्यादा कम शब्दों में आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सको. यूज़ एन अप्रोप्रिएट लेआउट एंड फॉर्मेट. जो फॉर्मेट होता है आपका जो टॉप ऑफ द पेज पे आएगा और वहाँ पे आपको राइट द डेट एंड टाइम ऑफ योर डायरी लिखना है कि जब आपने डायरी लिखी है कौन सी डेट पे लिखी है, कौन से टाइम में लिखी है, ये चीज़ मेंशन करनी है. देन आप क्या करेंगे, वो आपके टॉप पे चला जाएगा. इज़ दैट क्लियर? और लास्ट में आपको साइन कर देना है सिग्नेचर के साथ, नेम और सिग्नेचर वहाँ पे आप दे देंगे. बी ट्रू टू योर सेल्फ. और जो भी आप डायरी में लिख रहे हो उसको जो फील किए हो वही लिखना है. बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखनी है बातों को, हाइपर बन के नहीं लिखना है. जो आप पूरे ट्रूली फील किया वही आप डायरी में लिखिए. फॉलो योर ओन स्टाइल. और इसको लिखने के लिए कोई स्टाइल आप
मत फॉलो करिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब आप अपने थॉट्स में लिख पाओगे, जब अपनी फीलिंग खुद की लिखोगे तो आपको लिखने में भी इंजॉयमेंट मिलेगी। और चूज़ द लैंग्वेज यू लाइक बट अवॉइड एनी बैड और फिल्थी एक्सप्रेशंस। अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स को रख करके ऐसे वर्ड्स आपको नहीं रखने हैं जिन वर्ड्स से आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स हैं हिंदी, मतलब उसकी मीनिंग समझने में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बहुत ही सिंपली वे में उसे आपको पुट करना है, नॉर्मल लैंग्वेज में आप यूज़ किया करते हो। जैसा लगना चाहिए कि आप अपनी डायरी ही लिख रहे हो, कोई ऐसे नहीं लिख रहे हो। इज दैट क्लियर ना? ऐसे में और डायरी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कॉपी में। राइट ऑन एनीथिंग, राइट ऑन एनी टॉपिक दैट यू लाइक, पर्सनल एक्सपीरियंस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, जो भी आपके मन में आया है जो आप डायरी में मेंशन करना चाहते हो, आप वो सब पे टॉपिक जो आपको दिया जाएगा आप लिख सकते हो। पीपल अराउंड यू या योर एम इन लाइफ, क्या बनना चाहते हो, सब कुछ अपने डायरी में लिख सकते हो, लेकिन वो ऐसे की तरह नहीं लगना चाहिए, उसमें तुम्हारी अपनी फीलिंग होनी चाहिए। और डायरी और ऐसे में क्या डिफरेंस है कि ऐसे में सारी चीज़ें आप वो लिखते हो जो होनी चाहिए, डायरी में आप वो लिखो जो आपके साथ हुई है। व्हाट आर द थिंग्स हैव बीन हैपेंड विद यू। दैट इज़ व्हाई इन द बिगिनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि यहाँ पे आपको पर्सनल प्रोनाउन ज़्यादा यूज़ करने हैं, आई मीन आई, मी, माई, ये सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं। इज दैट क्लियर? Okay, so for the example there is a question have been given here like if such kind of question comes in examination। ये तो होगी डायरी लिखी कैसे जाती है, लेकिन अब डायरी रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो यहाँ पे। यू आर रमन, देखो यहाँ पे यू कैन सी द लाइक हेयर, just look at this। you are Raman, you saw TV program on the Himalayan Yeti on Discovery Channel टुडे। ये कुछ लिखा हुआ मतलब ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। डिस्कवरी प्रोग्राम देखा गया, अब ये क्या हुआ था वहाँ पे, पूरा कंटेंट आपको मिल गया। एक्सप्रेस योर थॉट ऑन द सेम इन योर डायरी इन 150 to 200 वर्ड्स। देखो कंटेंट आपको अपने से लिखना है, जो भी आपने देखा हुआ, जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा, लेकिन अपना नेम अगर यहाँ पे दिया गया है यू आर रमन, सो यहाँ पे आपको लास्ट में अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है कि जो नेम यहाँ पे दिया गया है वही नेम आपको वहाँ पे मेंशन करना है। अब सबसे पहले आपको सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिमाग में अपने रखनी है, दैट वेयर द डे एंड द डेट एंड द ईयर हैज़ टू बी मैंशनड। फॉर एग्जाम्पल डे आपका इस कॉर्नर पे रहेगा, देन कॉमा, देन डेट आएगी, देन ईयर आएगा। इज दैट क्लियर? और डेट का जो फॉर्मेट होगा वो 3 या नहीं लिखोगे, अगर 3 लिखना है तो 3rd लिखोगे। इज दैट क्लियर? और RD इसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 3 के जस्ट सामने। तो 3rd December 2000 जो भी आपके ईयर होगा वो आप लिखोगे। फिर यहाँ पर टाइमिंग लिखोगे अपना, तो टाइमिंग जो होगी वो डे के जस्ट नीचे आएगी। इज दैट क्लियर? देन फिर वहीं से उसी लाइन के सीक्वेंस में एज इट इज़ गिवन हियर सेम यू हैव टू फॉलो। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे लिखोगे, आप किसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अगर पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट इन्होंने किया हुआ आई से स्टार्ट है ना, तो आई इज़ द बेस्ट वे टू यूज द इफ़ यू आर यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट द कंटेंट यू आर गोइंग टू कीप इन योर डायरी सेक्शन, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन यू कैन एवर गेट। क्लियर? तो यहाँ पे आप इस तरीके डे लिखोगे, फिर आई मीन 3rd रहेगा 3rd, 4th रहेगा 4th, 5th रहेगा 5th, वो दिसंबर जो भी मंथ होगा आपका, देन ईयर, देन टाइम, देन आई से स्टार्ट करके अपनी पूरी कंटेंट को रखोगे जो भी कंटेंट रहेगा, और लास्ट में ले जा करके आप यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे सिग्नेचर के साथ में। इज दैट क्लियर? सो दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के कंटेंट को कहाँ से आपको मिलेगा? कंटेंट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि जैसे कोई भी कंटेंट आपको दिया जाएगा तो उसके बारे में आपको अपनी डायरी में एंट्री करना है। अब वो वाला कंटेंट जो रहेगा यू हैव टू राइट डाउन इन 2 to 3 पैराग्राफ। आप 2 से 3 पैराग्राफ में उसको लिखोगे। इज दैट क्लियर? तो पहले आप क्या लिखोगे कि थोड़ा सा अपने टाइटल दोगे, आई एम लकी टू हैव अ चांस अपॉन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टुडे वाइल सर्फिंग चैनल्स एज यूजुअल आई केम अपॉन दिस प्रोग्राम ऑन हिमालयन येती ऑन डिस्कवरी चैनल। तो जो भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपकी कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में बताया गया है कि येती नाम का प्रोग्राम आता है और डिस्कवरी चैनल पे जो आपने देखा हुआ है, तो आप पहले उसको मेंशन कर दोगे कि आप लिखने क्यों जा रहे हो डायरी फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर सेकंड पैराग्राफ से आप स्टार्ट करोगे आपने उसमें क्या देखा है। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे व्हाई आर यू गोइंग टू राइट, सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे व्हाट आर यू गोइंग टू राइट। इज दैट क्लियर? क्यों लिखने जा रहे हो, आपने क्या देखा था ऐसा। दूसरे पैराग्राफ लिखोगे उसमें आपने क्या क्या देखा है, मतलब वो सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे आप कि मैंने अगर लिखने की ज़रूरत कहाँ से पड़ी, बिकॉज आई हैव सीन समथिंग। अब कहाँ पे देखा है वो चीज़ आप बता दिए पहले पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में यू हैव टू मेंशन ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स कि हाँ वहाँ पे मैंने क्या फील किया, क्या देखा, वो सारी चीज़ें अपने लैंग्वेज में यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में रख करके लास्ट में अपने सिग्नेचर के साथ एंड कर लोगे। इज दैट क्लियर? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज इट दैट वेयर इज टू राइट द डे, वेयर टू राइट द डेट, वेयर टू राइट द टाइम। इज दैट क्लियर?
and what are the steps you need to follow, what are the points you need to keep in mind while writing a diary. You have been given here, you have to note it down in your copy from the given PDF. Just revise this video very well and listen to all the points that I have told you very carefully, and all the instruction that how to write date and time and everything else you have to keep in mind as well. So write down all the kind of things from the PDF to your copy and just revise the video once more, and then we will continue in the next video. We will meet with the another kind of topic, then we will discuss at there. Okay, till then revise the lesson. See you, take care.